डबरा मंडी में टकराव तेज, व्यापारी संघ पर ट्रक एसोसिएशन का हमला, मंत्री प्रशासन की भूमिका भी सवालों में। कृषि उपज मंडी में बाहरी ट्रकों से ढुलाई को लेकर विवाद अब खुलकर टकराव में बदलता नजर आ रहा है। व्यापारी संघ द्वारा ट्रक एसोसिएशन पर लगाए गए आरोपों के बाद ट्रक ऑपरेटरों ने तीखा पलटवार करते हुए सभी आरोपों को झूठा और निराधार बताया। समस्त ट्रक एसोसिएशन डबरा ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए स्पष्ट किया है कि मंडी परिसर में बाहरी ट्रकों से माल ढुलाई नियमों के खिलाफ हो रही है। एसोसिएशन का कहना है कि पहले तय व्यवस्था के अनुसार स्थानीय ट्रकों को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन व्यापारी वर्ग खुलेआम नियमों की अनदेखी कर रहा है। ट्रक एसोसिएशन ने व्यापारी संघ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर बाहरी ट्रकों को बुलाकर स्थानीय ट्रक मालिकों का रोजगार छीना जा रहा है। इससे स्थानीय परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो रही है और कई ट्रक मालिक आर्थिक संकट में पहुंच रहे हैं। एसोसिएशन ने ये भी आरोप लगाया कि जब उनके सदस्य इस अवैध ढुलाई का विरोध करते हैं तो व्यापारी पक्ष द्वारा विवाद और झगड़े की स्थिति पैदा की जाती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों की होगी। साजिश की सुबुगाहट। ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि जब से मंडी प्रशासन द्वारा नीलामी प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने की बात कही गई, तब से ही व्यापारी संघ लगातार ट्रक एसोसिएशन को निशाने पर ले रहा है। इससे वे एक सुनियोजित दबाव की रणनीति और साजिश की तरह देख रहे हैं। मंडी प्रशासन पर उठे सवाल। पूरे मामले में मंडी प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में। एसोसिएशन का आरोप है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे व्यापारी वर्ग के हौसले बुलंद हैं और नियमों का खुला उल्लंघन जारी है। ट्रक ऑपरेटरों ने प्रशासन से मांग की है कि मंडी में बाहरी ट्रकों की एंट्री पर तत्काल रोक लगाई जाए और तय नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। मंडी में बढ़ते इस विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। यदि प्रशासन ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया तो ये टकराव कभी भी बड़े विवाद का रूप ले सकता है। वीर जी, कल व्यापार संघ द्वारा किसान ट्रक यूनियन पे आरोप लगाए गए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? वो जी जो आरोप लगाए हैं बिल्कुल फर्जी है। केवल हम लोगों को, ट्रांसपोर्ट वालों को, ट्रक वालों को केवल गुमराह करना चाह रहे हैं व्यापारी लोग। वो ये सोचते हैं कि 8 रुपये में 7 रुपये के भाड़े में हमारा काम करें। यही पूरे साल का एक महीने का सीजन होता है हमारा, जिसमें भी पर साल को, पिछली साल को देखते हुए, पिछली साल इन्हीं व्यापारियों ने हमको 40 रुपये भाड़ा दिया था सीजन का। अभी हमारा हाई जेस्ट भाड़ा जो जिस बेरा उसका 40 दिया था, उसका अभी हमारा 25 रुपये भाड़ा है। और हम इस तरीके से भाड़े तय किए हैं कि ये सीमित रहेंगे, इससे आगे ना कोई गाड़ी वाला बढ़ा के लेगा। इससे क्या है, व्यापारियों के हित की बात रखी हमने कि जैसे कुछ ड्राइवर गलत तरीके से उनसे बात करते हैं या चोरी चकारी करते हैं, वो भी चीज़ें हमने साथ में की है कि किसी भी गाड़ी वाला ड्राइवर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसका भाड़ा भी कटवाते हैं। और दूसरा, ये जो सिस्टम हमने बनाया है, हमारी एक एसोसिएशन है, यूनियन है, तकरीबन हमारे 100 से लेके 150 ट्रक आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखा दें, पूरा ग्राउंड भरा हुआ है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं। व्यापारी कम रेट में बाहर की गाड़ियों से भाड़े का कार्य कराना चाहते हैं। यानी व्यापारी अपनी बचत करना चाहता है। व्यापारी अपनी बचत करना चाहता है कि कम भाड़े में ये गाड़ियां, हमारी 15 से 20 लाख की एक गाड़ी है, 2 लाख रुपया उसका इंश्योरेंस, फिटनेस, परमिट, पूरे खर्चे हैं, गाड़ी का मेंटेनेंस है, टायर है, तो हमें उसमें कुछ बचत नहीं हो रही। हम सब लोगों ने इकट्ठे करके कि एक यूनियन हमारी तैयार की है, नंबर वाई नंबर सिस्टम से गाड़ियां दे रहे हैं हम। हमारा लड़का सुबह 7 बजे से लेके रात को 10 बजे तक एक एक गाड़ी नंबर वाई नंबर, जिस व्यापारी को जिस भार क्षमता की गाड़ी चाहिए वो हमारी यूनियन की तरफ से दी जा रही है। इनका ये कहना, इल्जाम लगा रहे हैं कि गाड़ी नहीं दे रहे। देखो आप कितने ट्रक खड़े हैं, कितने गाड़ियाँ। व्यापार संघ द्वारा एक आरोप और लगाया जा रहा है कि आपके द्वारा, ट्रक यूनियन के द्वारा कांटे पे गाड़ियां रोकी जाती हैं, अवैध व्यवहार किया जाता है। बिल्कुल झूठा। देखो उसमें जो गाड़ियां बाहर के लिए आ रही हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, यहाँ तक कि दतिया, ग्वालियर, मालनपुर, भिंड, किसी गाड़ी को नहीं रोक रहे। जो गाड़ी लोकल में आके हमारा कंपटीशन कर रही है, हमारे सीमित भाड़े जो रखे हुए हमने, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, पिछले 24-25 में जो हमने भाड़े लिए थे, उससे भी कम भाड़े हमने अपनी यूनियन में तय करके, मीटिंग करके भाड़े रखे हुए हैं। जो गाड़ी, एक इनने बनाया कि हल्टिंग, जो गाड़ी व्यापार ये वेयर हाउस पे जाके एक गाड़ी को 4-4 दिन खड़ा करते हैं, उसके लिए हमने बनाया है कि अगर आप गाड़ी को खड़ा रखोगे तो उसका ड्राइवर का, गाड़ी का भी 1000 रुपये गाड़ी का पेपर है, किस्त है, तो हमारे खर्चे निकलेंगे। ये बेवजूल की बातें हैं। बाकी सबसे एक मेन मुद्दा,
जो कि ये हर चीज़ का गाड़ी वालों के ऊपर रख देते हैं। पहले परसों इनने ये कहा था कि व्यापारियों ने कि ट्रक वालों की हड़ताल है पल्लेदारों के साथ। हमारी कोई हड़ताल नहीं थी। हम जो भी भाड़ा ढोते हैं लोकल का, हमारा कोई खर्चा नहीं है, यहाँ तक कि कांटा नहीं है, डाला नहीं है, कुछ नहीं है। और उसमें भी हमारा नाम आगे रखा हुआ है। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो जैसे भी SDM साहब द्वारा उसको निपटाया गया। अब आज इनने मुद्दा कर रख दिया है। हमारे रिश्तेदारों का, किसानों का फ़ोन आया मेरे पास, मैं घर पे था सुबह 9 बजे 8 बजे, कहा कि आपने हड़ताल कर दी है। क्यों हड़ताल काहे की? बोले यहाँ व्यापारी कह रहे हैं कि ट्रक वालों की हड़ताल है। हमने कहा एक भी ट्रक वाला अगर आपको खड़ा मिल जाए, मैं अपने घर से बात कर रहा हूँ, उस चीज़ का हमें पता चला है, हम लोग आए बैठे हैं, कोई हड़ताल नहीं है। पुलिस आई है, पुलिस ने आके जांच की है, कोई गाड़ी यहाँ नहीं पाएगी, कोई बंदा ट्रक यूनियन का हड़ताल के लिए नहीं पाया किसानों को गुमराह करते हैं। अभी ब्याह शादी का समय चल रहा है, किसी की बच्ची की शादी है, किसी का कोई प्रोग्राम है, हड़ताल करके तो अपनी मर्जी से व्यापारी हड़ताल कर देते हैं। कम रेट में गेहूँ खरीदना चाहते हैं किसान का, वो कम रेट में खरीदते हैं। कभी अपनी मिलर्स पे मंगा लेते हैं। बाकी मंडी बंद है, हमारा निवेदन ये है 100 रुपए व्यापारियों से, प्रशासन से, भाव कम करके इसमें टैक्स चोरी भी होती है, टैक्स चोरी डायरेक्ट करते हैं। बिल में बुलाने के बाद टैक्स चोरी होती है। हमारा इसमें यही एक वो है कि हमारे पास पर्याप्त गाड़ियां हैं। हम सीमित भाड़े में गाड़ियां देंगे। बाहर की गाड़ी अगर ये चलाते हैं, चलवाते हैं, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी गाड़ियां खड़ी करेंगे। हम किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ये इस बारे में प्रशासन से आपसे बातचीत हुई है अभी तक? हाँ, प्रशासन को ने ये कहा कि गाड़ियां नहीं दे रहे साहब, हम माल कहाँ से उठाएंगे। आपकी कोई चर्चा हुई है क्या प्रशासन के साथ अभी? नहीं, हमारी अभी कोई चर्चा। आगे का क्या कदम है आपके यूनियन की तरफ से? आगे का अभी SDM साहब के पास जाएंगे, IPS साहब के पास जाएंगे। अगर हमारी सुनवाई होती है तो आवेदन देंगे, नहीं तो फिर हम शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। अपने ट्रक घर पे ले जाके खड़े कर लेंगे, या कोई से खाली जगह दे के वहाँ पे खड़े करेंगे। या व्यापारी अगर बाहर की गाड़ियों से कार्य कराना चाहते हैं, वो लोग भिंड मुरैना के अपने यहाँ की मंडियों का काम निपटाने के बाद में अब वो हमारी डबरा मंडी के अंदर आ गए हैं। लेकिन यूनियन का भी ये एक हक होता है ट्रक, लोकल ट्रक वालों का, कि जिस मंडी के लोकल ट्रक हैं उन्हीं को अधिकार। सर, कृषि उपज मंडी में व्यापारियों द्वारा ट्रक एसोसिएशन पे और एसोसिएशन द्वारा व्यापारियों पे आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, जिसमें किसानों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस पे आपका क्या कहना रहेगा सर? व्यापारी और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इस कार्य में एक साथ संलग्न भागीदार हैं और इनके बीच में जो मतभेद हैं उन पर सुनने के लिए आज शाम को 5 बजे बैठक रखी है। उस बैठक में इनसे बातचीत की जाएगी, उनकी क्या समस्याएं हैं और उनका क्या निराकरण हो सकता है वो किया जाएगा। सर, मंडी प्रशासन द्वारा नीलामी प्रक्रिया चालू की गई दोबारा से मंडी में, लेकिन आज देखा गया कि एक तरफ नीलामी चल रही है और दूसरी तरफ प्रशासन के सामने ही कच्ची पर्चियों पे खेल चल रहा है इसका पूरा। देखिए, काफ़ी लंबे समय से नीलामी की प्रक्रिया यहाँ नहीं हो रही थी। नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, लेकिन अभी शुरुआती दौर में है। जो समस्याएं सामने आती हैं उनमें बार बार हमें अपने निर्णय को बदलना होता है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलते चलते परिपक्व हो जाएगी, तो इस तरह की जो आप कह रहे हैं वो बातें अपने आप समाप्त हो जाएगी। सर, ऐसे कोई व्यापारियों पे प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी आगे? देखिए, लंबे समय से कच्ची पर्चियों पर खरीद विक्रय होता रहा है, जिसको बाद में हम रजिस्टर्ड करते रहे हैं और टैक्स पूरा उनके द्वारा जमा किया जाता रहा है। विधिवत जब प्रक्रिया पालन होने लगेगा तो ऐसी स्थिति बाद में अगर निर्मित होती है तो जो विधि अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी।